हाय फ्रेंड्स, सो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेट मिसमैच। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। डायरेक्टली इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो ये पहला वाला एग्जांपल मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो, इस प्रॉब्लम में हमें एक एरे दिया रहेगा और जिसमें हमें बताया गया है कि 1 to n नंबर दिए होंगे, राइट। अब अगर एरे का साइज़ 4 है तो हमें बेसिकली 1 to 4 नंबर दिए होने चाहिए थे। बट यहाँ पर एक कैच है। ये कह रहा है कि एक एलिमेंट डुप्लीकेट हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये जो 2 है ना, वो डुप्लीकेट हो जाएगा, फिर से हो जा रहा है 2 इस गिवन एग्जांपल में। तो यहाँ पर दो प्रॉब्लम हो रही है। एक तो डुप्लीकेट हो रहा है और दूसरा एलिमेंट क्या हो जा रहा है, रिप्लेस हो जा रहा है। तो हमें आंसर में बताना है कि कौन सा एलिमेंट डुप्लीकेट हो जा रहा है। इस केस में 2 डुप्लीकेट हो रहा है और 3 बेचारा रिप्लेस हो जा रहा है, राइट। तो आंसर हमारा होना चाहिए 2, 3। पहला जो नंबर डुप्लीकेट हो रहा है एंड दूसरा जो रिप्लेस हो रहा है। जैसे इस केस में हमें असेंडिंग ऑर्डर में ही दिया है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें असेंडिंग ऑर्डर में ही मिले। तो ये है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक एरे बना सकते हैं जिसका साइज़ जो है वो जो नम्स का साइज़ +1 हो। जैसे इसमें 4 साइज़ दिया है तो हम नम +1 साइज़ का ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो साइज़ है वो 4 है, तो 4 + 1 का हम लोग एक एरे क्रिएट करते हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंडेक्सिंग हमारी 0 से स्टार्ट होती है, तो हम सारे नंबर्स को एकोमोडेट कर पाएँ, इसकी वजह से हम एक एक्स्ट्रा क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक एरे आ गया जो 0 to 4 है, राइट। तो 0 वाला हम लोग नहीं यूज़ कर पाएंगे क्योंकि 0 कोई एलिमेंट होगा ही नहीं। और इसको लेट्स से बूलियन भी क्रिएट कर सकते हैं टू सेव सम मेमोरी। तो जैसे कोई एलिमेंट आएगा, जैसे पहले इसको ट्रेवर्स करेंगे तो 1 आया तो 1 को हम लोग टिक कर देंगे कि भाई 1 आ चुका है। फिर 2 पर जाएंगे, 2 आया तो 2 को टिक कर देंगे। फिर से हमें 2 मिलेगा तो हम समझ जाएंगे करे 2 तो ऑलरेडी आ चुका है, फिर से आ रहा है, इट मीन्स ये एलिमेंट रिपीट हो रहा है, राइट। तो हम लेट्स से एक रिजल्ट बनाएंगे जहाँ पर हम लोग स्टोर कर लेंगे कि हाँ ये हमारा डुप्लीकेट वाला एलिमेंट है। फिर आगे मूव करेंगे, 4 आया तो 4 पे यहाँ पर टिक कर देंगे। अब इसी एरे को फिर से हम लोग ट्रेवर्स करेंगे और ऑब्वियस सी बात है 0 को नहीं करेंगे क्योंकि 0 को एलिमेंट होगा ही नहीं, तो 1 से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कौन सा मिसिंग है। तो यहाँ पर पता चलेगा यार 3rd तो मिसिंग है, तो 3rd मिसिंग है, तो हमारा जो रिप्लेस्ड एलिमेंट होगा वो होगा 3। तो समवॉट हम इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा डुप्लीकेट एलिमेंट है एंड कौन सा रिप्लेस्ड एलिमेंट है। तो सिंपल सा फंडा मैं यूज़ कर रहा हूँ। पहले एक बूलियन एरे बनाऊंगा जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट सब में फॉल्स स्टोर्ड होगा और जो जो एलिमेंट आते जाएगा उसको ट्रू मार्क करते जाऊंगा। अगर मैं किसी को ट्रू मार्क करने गया और पता चला कि वो पहले से ट्रू मार्क है, इट मीन्स वो पहले आ चुका है, तो वो हमारा डुप्लीकेट हो जाएगा। और जहाँ पर मिसिंग है यहाँ पर फॉल्स होगा, इट मीन्स कि वो हमारा रिप्लेस्ड एलिमेंट है, वो आया ही नहीं। तो इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करके लेट्स कोड। तो जैसा कि हम लोग ने डिसाइड किया था कि एक हम लोग एरे बना लेंगे और वो नम्स लेंथ से एक बड़ा होगा और वो बूलियन होगा। बूलियन इसलिए ले रहे हैं फ्रेंड्स क्योंकि ट्रू एंड फॉल्स ही स्टोर करना है, तो अननेसेसरी अगर हम इंटीजर लेते हैं तो ज़्यादा मेमोरी लेगा, तो बूलियन ले लेते हैं। तो यहाँ ले लिया बूलियन और इसका साइज लेंगे नम्स लेंथ +1 ताकि सारे एलिमेंट्स को एकोमोडेट कर सकें। और एक रिज़ल्ट बना लेते हैं क्योंकि हमें एक एरे ही रिटर्न करना है, तो यहाँ लेते हैं रिज़ल्ट और यहाँ पर 0,0 इनिशियली रख दे रहे हैं और एक एक एलिमेंट्स हम ट्रेवर्स करते हैं नम से। तो ये बहुत ही बढ़िया लूप हमें दिया जाता है जावा में, जिसको एक्सटेंडेड फॉर लूप बोल सकते हैं। तो नम से क्या करेगा, एक एक एलिमेंट नम में रखता जाएगा। तो फिर हम चेक करेंगे कि कहीं ARR ऑफ नम कहीं ट्रू मार्क तो नहीं है। अगर ट्रू है इट मीन्स वो एलिमेंट आ चुका है। अगर वो एलिमेंट आ चुका है तो वही है डुप्लीकेट हमारा। तो हम पहले स्थान पर रिजल्ट के डुप्लीकेट रख रहे थे, तो रिजल्ट ऑफ 0 में क्या रख लेंगे, ये नंबर रख लेंगे कि भाई साहब ये वाला नंबर ना डुप्लीकेट है, क्योंकि जब मैं रखने जा रहा हूँ तो पहले से ये ट्रू है। और जैसे ही बूलियन आप एरे बनाते हो इसमें सब सारे प्लेसेस पे फॉल्स स्टोर्ड हो जाता है, राइट। अगर वो एलिमेंट नहीं आया तो पहली बार आ रहा है तो हम लोग क्या मार्क कर देंगे एरे में जाके कि ट्रू, कि भाई एक बार ये एलिमेंट आ चुका है। अब फिर से हम इसी बूलियन वाले एरे को ट्रेवर्स कर लेते हैं और लिखते हैं int i = 1।
जीरो से इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि जीरो को एलिमेंट होगा ही नहीं, तो इसलिए हम जीरो को नहीं लेंगे और यहाँ लिखते हैं लेस देन इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस। यहाँ पर इक्वलिटी का साइन जरूर लगाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि हमें n तक ट्रेवर्स करना है, राइट। तो यहाँ पर सिंपली चेक कर लेंगे ARR ऑफ आई अगर फॉल्स है इट मीन्स वो एलिमेंट आया ही नहीं, तो वही रिप्लेस्ड वाला एलिमेंट था। तो रिजल्ट में हम लोग क्या रख लेंगे, 1 के स्थान पे ये जो नंबर है आई, क्योंकि हम लोग ने क्या, तो जैसा कि एग्जाम्पल में हम लोग ने डिस्कस किया था ये 0 1 2 3 एंड 4, तो जो जहाँ पर जैसे यहाँ पर ट्रू है और ये वाला मिसिंग था, यहाँ पर फॉल्स था, तो ये आई इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर जो फॉल्स आया, अच्छा जीरो वाला फॉल्स तो होगा ही क्योंकि वो है ही नहीं एलिमेंट, तो इसको कंसिडर नहीं कर रहे हम, इसलिए यहाँ से ट्रेवर्स कर रहे हैं, 1 से ट्रेवर्स कर रहे हैं। जैसे ही फॉल्स आया तो हम लोग उसको रिजल्ट में स्टोर कर लेंगे 1 वाले स्थान पे, क्योंकि वहीं पर रिप्लेस वाला एलिमेंट रख रहे थे। और जब ये मिल गया तब हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं, तो विल ब्रेक दिस लूप और बाहर आके हम क्या कर देंगे, आंसर को रिटर्न कर देंगे। तो रिटर्न ये रिज़ल्ट वाला एरे रिटर्न कर देंगे, जिसमें 0 प्लेस पे हमारा डुप्लीकेट एलिमेंट होगा, 1 पे रिप्लेस्ड एलिमेंट होगा। तो आई थिंक वी आर सॉर्टेड। इसको रन करके देखते हैं। तो सैम्पल टेस्ट केसेस एक्सेप्ट हो रहे फ्रेंड्स, सबमिट करते हैं। तो बढ़िया, ये क्वेश्चन सबमिट हो गया और हमें मिल गया एक सोने का सिक्का। वाओ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।